अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक एक नहीं दो टॉपिक्स हैं। पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का जो नाम है आपके पास वो नाम है टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या दूसरे लफ्जों में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि शो दैट 1/2 mv बार स्क्वायर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज T। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक को, पहले वाले टॉपिक को, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, अब टॉपिक जो हमारे पास वो है show that 1/2 mv बार स्क्वायर is directly proportional to temperature। ठीक है, अब इसमें जो इससे पहले हमने टॉपिक किया हुआ था उस टॉपिक में हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, that is P is equal to 1/3 rho v बार स्क्वायर। अब उसी इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, that is as we know that P is equal to 1/3 rho v बार स्क्वायर, but we know that कि रो जो है यहाँ पे वो डेंसिटी है, और डेंसिटी आपका किसके इक्वल होता है? डेंसिटी रो इज इक्वल टू mn इंटू वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे mn/v का मतलब जो डेंसिटी का वैल्यू है वो आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर P इज इक्वल टू 1/3 रो v बार स्क्वायर में। यहाँ पे रो की जगह पे आपने mn/v का वैल्यू पुट करना होगा। देयरफॉर अब इक्वेशन आपके पास क्या हो गई? दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 mn/v बार स्क्वायर। बट वी नो दैट nv जो mn के v के साथ मल्टीप्लाई में है, nv जो है वो n/v के इक्वल है। तो n यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो v जो होता है वो इसका वॉल्यूम होता है। अब यही चीज nv का वैल्यू हमने इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या हो गई? दैट इज p इज इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू v बार स्क्वायर। ठीक हो गया। अब v जो यहाँ पे डिवाइड में है, इसको अगर मल्टीपल की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे pv जो हो गया, दैट इज pv इज इक्वल टू 1/3 mn/v बार स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन, वी नो दैट जनरल गैस इक्वेशन आपके पास क्या होती है? pv इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जनरल गैस इक्वेशन है, दैट इज pv इज इक्वल टू nRT। अब pv का जो वैल्यू है वो nRT है, और ऊपर जो इक्वेशन हमने बनाई उसमें आपके पास pv वहां पे शो हो रहा है। तो pv की जगह पे आपने उसका वैल्यू जो है वो पुट करना होगा, दैट इज nRT। तो यहाँ पे अब इक्वेशन आपके पास क्या हो गई? 1/3 mn/v बार स्क्वायर इज इक्वल टू nRT, क्योंकि ये 1/3 mn/v बार स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके? pv के। तो pv की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन nRT हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब आप देखें कि वी नो दैट कि n जो है, स्मॉल n जो है वो n इज इक्वल टू n/na के इक्वल होता है। n इज इक्वल टू n/na के इक्वल होता है। n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, वो na जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर को। ठीक हो गया। अब इसी हिसाब से n की जगह पे आपने n/na पुट करना होगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई? 1/3 mn/v बार स्क्वायर इज इक्वल टू n की जगह पे n/na यहाँ पे आ जाएगा इंटू RT। अब n यहाँ पे भी है, n वहां पे भी है, n कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? 1/3 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू R/na इंटू T, वेयर R/na क्या है? R जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनरल गैस कांस्टेंट को, और na जो है वो एवोगैड्रोस नंबर होता है। ये इक्वल होता है, रेशियो जो होता है R/na इज इक्वल टू K, और K यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि R भी और Na भी जो रेशियो है वो इक्वल है किसके? K के। तो K यहाँ पे आपके पास क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट या हमारे पास जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। अब आपके पास अगर कांस्टेंट है तो R/na आपके पास क्या होगा? इज इक्वल टू K कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट को निकालेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाती है? सिंबल, प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या हो गई? देयरफॉर 1/3 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू R/na किसके इक्वल हो गया? K के। तो K इंटू T हो गया। अब इज इक्वल टू K क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे
जो इक्वेशन है आपके पास 1/3 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू kT। तो mv बार स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1/3 है, तो 1/3 को 3 जो यहाँ पे डिवाइड में अगर इसको मैं इज इक्वल टू उस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड, किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पे mv बार स्क्वायर की डिवाइड में 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 kT है, तो 3 के डिवाइड में भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mv बार स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2 kT। अब 3/2 kT आपके पास क्या है, 3/2 एक नंबर है और k जो है वो कांस्टेंट है, तो 3/2 k आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट को निकाल देंगे तो आपके पास साइन क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या थी, mv बार स्क्वायर अपॉन 2, या इसको हम 1/2 mv बार स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद जब कांस्टेंट निकालेंगे तो इसकी जगह पे प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ जाएगी, तो बाकी वहां पे आपके पास क्या बचेगा, बाकी आपके पास वहां पे t बचेगा। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने इसको अच्छी तरह से इस इक्वेशन को हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ध्यान से इसको स्टेप वाइज आप देखें, इंशाल्लाह ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उस टॉपिक का नाम है आपके पास ड्राइव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ड्राइव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, मतलब दोनों की क्वेश्चन आपने ड्राइव करनी है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें भी, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले भी हमने फिर से उसी क्वेश्चन को यूज करना होगा जो हमने प्रेशर मालूम किया था, किसी गैस कंटेनर, किसी गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर हमने मालूम किया था किसी गैस कंटेनर के इनसाइड में। ठीक है, तो वहां पे आपके पास इक्वेशन क्या है, एज वी नो दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो v बार स्क्वायर। इसी हिसाब से P जो है, रो जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड वी नो दैट डेंसिटी आपकी किसकी इक्वल होती है, mn v के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, दैट इज P इज इक्वल टू 1/3 mn v बार स्क्वायर। इसी हिसाब से जो nv है वो nv आपका किसके इक्वल है, nv/n/v के इक्वल है। ठीक है, इसी हिसाब से फिर आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/3 mnv इंटू v बार स्क्वायर। तो यहाँ पे v जो है वो डिवाइड में इज इक्वल को तरफ लेके आएंगे तो ये pv हो जाएगा, देयरफॉर pv इज इक्वल टू 1/3 n इनटू ब्रैकेट में अगर करके लिखे तो ये mv बार स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका। उसके बाद इसी इक्वेशन को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूं और 2 के साथ डिवाइड भी करूं, 2/2 करके लिखूं मल्टीप्लाई करके, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन वही आ जाएगी। तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 के साथ डिवाइड भी करें तो इक्वेशन आपके पास क्या होगा, pv इज इक्वल टू 1/3 n mv स्क्वायर mv बार स्क्वायर इंटू 2/2। ये 2 जो है वो 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2/3 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसको हम सेम ही यहाँ पे रहने दें। ठीक हो गया। अब 1/2 mv बार स्क्वायर, 1/2 mv बार स्क्वायर जो है अगर मैं उसको इसके साथ इस ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं तो अब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो होगी pv इज इक्वल टू 3/2 n 1/2 mv बार स्क्वायर। ठीक है, बट वी नो दैट प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एक चीज देखी थी, 1/2 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT के इक्वल। जो अभी अभी हमने प्रीवियस टॉपिक किया वो टॉपिक कौन सा था आपके पास, टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें हमने इक्वेशन को देखा था, वो इक्वेशन आपके पास क्या थी, 1/2 mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। तो अब यहाँ पे आपने जो 1/2 mv बार स्क्वायर है इज इक्वल टू साइन, उस पे आपने इसका वैल्यू पुट करना होगा, दैट इज 3/2 kT। तो अब आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, दैट इज pv इज इक्वल टू 2/3 n इंटू 3/2 kT। तो ऊपर 3 है, नीचे भी आपके पास 3 है, तो 3 कैंसिल हो गया, नीचे 2 है इस साइड पे, उस साइड पे 2 है, ऊपर है, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, दैट इज pv इज इक्वल टू
NKT, PV इज इक्वल टू NKT। इस इक्वेशन को आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब यहां तक ये क्लियर हो गया, हमारे पास PV का वैल्यू आ गया, दैट इज N, K और T। अब फॉर बॉयल्स लॉ के हिसाब से देखते हैं कि बॉयल्स लॉ आपके पास क्या होता है और इसकी स्टेटमेंट क्या है बॉयल्स लॉ की। फॉर बॉयल्स लॉ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसकी जो स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है। तो अब जो इक्वेशन हमने ड्राइव की PV इज इक्वल टू NKT, देयरफॉर अब वो इक्वेशन यहाँ पे बॉयल्स लॉ के हिसाब से यूज कर रहे हैं। PV इज इक्वल टू NKT, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ड्राइव कर लिया हमने बॉयल्स लॉ को। उसके बाद अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, फॉर चार्ल्स लॉ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट था, जबकि चार्ल्स लॉ के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उस सूरत में वही इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे, दैट इज PV इज इक्वल टू NKT। अब NKT के हिसाब से PV इज इक्वल टू NKT यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे PV जो है, P को अगर मैं इज इक्वल को उस तरफ लेके जाऊं तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अगर वहां पे उस साइड पे T है आपके पास टेम्परेचर है, उसको मैं इज इक्वल के उस तरफ लेके आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये V के साथ डिवाइड में आ जाएगा। अब इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, देयरफॉर V अपॉन T इज इक्वल टू NKP। P प्रेशर हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ के अंदर N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और नीचे प्रेशर वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V अपॉन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपने अच्छी तरह से देख ली, समझ ली किस तरह से हमने बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को अपना इस काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से हमने देखा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हमने इसको देखा। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ